प्राइम टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आरके गुप्ता के सामने। आज का मुद्दा है राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसे ऐसे वादे कर लेती हैं जिनके पीछे कंडीशन लगी होती है। जैसे प्राइवेट कंपनियां या जो इस तरीके की कारपोरेट कंपनियां होती हैं, वो अपने बिजनेस के पीछे टर्म्स और कंडीशन लगा करके घोषणाएं तो ऐसी करती हैं जिससे कि उसका उपभोक्ता, उसका जो कस्टमर है वो फंस जाए। लेकिन जब वो फंस जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशन के पीछे आकर के फिर वो लाचार और बेचार हो जाता है। ऐसा ही हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने घोषणा पत्रों में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने लखपति दीदी बहुत ही महिलाओं के बीच में, महिलाओं को लुभाने के लिए, चूंकि महिला मतदाताओं का 50% होती है और तार्किक तौर पर वो उतना सक्षम नहीं होती जितना पुरुष होता है, तो उनको उसने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की है कि हम लखपति दीदी बना रहे हैं। 8,500 रुपये महीने का ये आर्थिक प्रलोभन है और इसका सालाना 1 लाख रुपए आता है। तो लखपति दीदी में ऐसा लगता है कि जैसे लखपति दीदी कोई बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है जिसमें महिलाओं को बिठा दिया जाएगा तो वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो जाएंगी। और ये लखपति दीदी जो बनाने की जो योजना है, इसके पीछे जो स्कीम है, इस स्कीम के पीछे उन्हें कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे करने के बाद उन्हें ये मिलना है, ये सब चीजें वो बात की टर्म्स एंड कंडीशन में राजनीतिक पार्टियों ने दबा रखी है। ऐसी एक घोषणा राहुल गांधी ने की है। वो खटाखट 1 लाख वाली बात नहीं करने जा रहा है। खटाखट 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में आना चालू हो जाएगा, वो तो भैया मेरी समझ में नहीं आया, बहुत लोगों की समझ नहीं आया और देश के अर्थशास्त्रियों की समझ नहीं आया कि खटाखट 1 लाख रुपया महिलाओं के खातों में कहां से आएगा और इसका जो आर्थिक स्रोत है वो सरकार कहां से लाएगी। बाकी योजनाएं किस डिब्बे में बंद करी, खाली वो ये खटाखट 1 लाख रुपए देगी। वो उसका यहाँ पे चर्चा करना मैं नहीं चाह रहा ना, चर्चा करने की जरूरत समझ रहा। मैं आज बात कर रहा हूं कि युवाओं को ट्रेनिंग देने की जो राहुल गांधी ने घोषणा की है कि 1 लाख रुपया साल वो युवाओं के खातों में खटाखट आ जाएगा। तो ये उनकी जो योजना है वो योजना ये है कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से 8,500 रुपए महीना, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। ये कोई आजीवन योजना नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना लागू की या इस तरीके की ये जो लखपति दीदी योजना है वैसी भी ये नहीं है। ये सिर्फ 1 साल के लिए है जिसमें युवाओं को 1 साल के लिए किसी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी जहां पर उन्हें 8,500 रुपए का मानदेय सरकार देगी। ठीक है, ये देती है। एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप के लिए चयन होता है युवाओं का, उसका भुगतान सरकार ही करती है, वो संस्थान नहीं करता है। ये पहले से था, ये कोई नई चीज नहीं कांग्रेस करने जा रही है। ये 8,500 रुपए का जो ये भुगतान करने के लिए उसने घोषणा की है, कोई नई चीज नहीं है, पहले से ही थी है। अब इसमें जो पेच आके फंसता है, बेरोजगार युवाओं की 20 करोड़ लंबी सूची और किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती किए जाने वाले युवाओं का एक संख्या होती है, निर्धारित संख्या होती है, जिससे अधिक एक भी युवा कंपनी अपने यहां नहीं लेती है। कोई भी, किसी भी, जितनी भी बड़ी कंपनी है, चाहे वो HAL हो, BHL हो, टाटा हो, टेल्को हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके यहाँ एक निर्धारित सीमा होती है कि वो हर साल 100 अप्रेंटिस, रेलवे भी अप्रेंटिसशिप के लिए निकालती है और अप्रेंटिसशिप करवाती है। तो इनके यहाँ एक निर्धारित सीमा होती है कि इतने ही बच्चों को, इतने युवाओं को हम इस साल में भर्ती करेंगे और उनको अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अप्रेंटिसशिप करने के बाद इस बात की, जो अप्रेंटिसशिप का जो प्रोफार्मा है, अप्रेंटिसशिप का जब बच्चा आपका जब प्रवेश लेता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आपके बच्चे को अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद संबंधित एस्टेब्लिशमेंट आपके बच्चों को रोजगार दे ही देगा, नौकरी पर रख ही लेगा। वो सिर्फ उतने दिन के लिए
1 साल के लिए जो अप्रेंटिसशिप करवाता है उतने दिन के लिए करवाता है जिसके लिए सरकार भुगतान करती है। अब ये नहीं है कि एक बच्चा जो 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप कर चुका उसी बच्चे को दोबारा दूसरे साल उसमें फिर एडमिशन दे दिया जाए, नहीं कर सकती। कंपनी नहीं करेगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगा। सरकार क्या कर लेगी? जो नीति बनी हुई, जो प्रक्रिया बनी हुई है वो तो लागू ही रहेगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, योजना बहुत अच्छी है, इस पर मेरा ये कहीं कहना नहीं है कि योजना खराब है, लेकिन इस योजना को लागू किए जाने की जो प्लानिंग है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक नहीं बताया है कि अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद हम जो 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए लेकर के खाली वो क्या करेगा? आके फिर पकौड़ी बेचेगा मोदी जी की। 1 लाख रुपया लेने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या कांग्रेस ने कोई योजना बनाई है कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करके निकलेंगे उनके लिए कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाने की हो जहां पर वो बच्चे जाकर के काम करेंगे और आजीवन वहां उनको आजीविका दिए जाने की व्यवस्था की जाए? ये भी हो सकता है कि उन बच्चों को आर्थिक मदद देकर उत्पादन के क्षेत्र में लगाया जा सकता है, लेकिन पहले आप सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए 1 साल का लॉलीपॉप पकड़ा करके युवाओं का वोट ले लें, आप लॉलीपॉप पकड़ा करके महिलाओं का वोट ले लें। ये कोई स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मानक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस संबंध में कोई ऐसी मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग करे या फिर दूसरी कोई संस्था हो, जो इस तरह की घोषणाओं को पार्टियों ने जीतने के बाद कितने प्रतिशत लागू किया, कितना लागू नहीं किया, और अगर लागू नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की क्या व्यवस्था की गई है, इसका निर्धारण जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि मतदाता एक बार लालच में आकर के 5 साल के लिए किसी सरकार को किसी एक छोटी से 5 किलो चावल के लिए लोगों ने, 5 किलो गेहूं के लिए लोगों ने किसी सरकार को स्थापित कर दिया, मुफ्त बिजली के लिए सरकार को स्थापित कर दिया, पानी के लिए मुफ्त स्थापित कर दिया, लेकिन हुआ क्या? 5 साल तक सरकार उनको चूसती रही, विभिन्न योजनाओं में उनसे टैक्स लगाकर वसूली करती रही। ये एक ऐसी चीज है जिस पर लगाम लगाए जाने की सख्त जरूरत है, और ये जो चुनावी घोषणा पत्र हैं इनको जारी करने वाली पार्टियों के विरुद्ध या उनके ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग व्यवस्था जरूर स्थापित की जानी चाहिए जिससे इस तरीके की बेलगाम घोषणाओं पर रोक लगाया जाना संभव हो सके। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी नए मुद्दे के साथ।